कैसे आपके वैवाहिक जीवन का तीसरा व्यक्ति हम यीशु मसीह को कैसे बनाए। सबोदर्शक 4:9-12। एक से दो अच्छे हैं। एक से दो अच्छे, यानी यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है, परिवार के बारे में कह रहा है। अगर आप स्त्री अकेली है तो आप भी आपके अंदर चाहते हो ना एक से दो अच्छे, आमेन। अकेले प्रार्थना कर आपके एक से दो अच्छे, मेरा पति भी मेरे साथ प्रार्थना करना चाहिए, आमेन, हालेलुया। आगे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब परिवार अकेले से नहीं बनता है, बाइबल कहता है कि यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो परिश्रम करने वाला कितना भी परिश्रम करे उनका परिश्रम व्यर्थ है। लेकिन अगर आप प्रभु की स्त्री हैं, आमेन, हालेलुया, प्रभु के भय में चलने वाली स्त्री है, आप, बाइबल कह रहा है एक से दो अच्छे, और आगे कह रहा है क्या कि उनके परिश्रम का फल, जब साथ में आ जाएंगे, आपके पति और पत्नी जब आप साथ में आते हैं, आमेन, जब आप साथ में कुछ करते हैं, जब आप साथ में मेहनत करते हैं, आमेन, आपका जब परिश्रम जो होगा फल वो अच्छा होगा, आमेन। यानी आपके बच्चों के जीवन में भी फल क्या होगा, अच्छा ही होगा। आपके काम के जीवन में भी क्या होगा, जो फल है वो अच्छा ही होगा। जो आप परिश्रम आप कर रहे हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। कई लोग मेहनत करते लेकिन उनका परिश्रम में कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह नहीं है, आमेन। लेकिन आप और आपके पति का तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह, आपका केंद्र बिंदु अगर यीशु मसीह, जैसे यहोशू ने कहा कि मैं अपने घराने समेत प्रभु की सेवा करूंगा, आमेन, प्रभु के भवन में रहूंगा, आमेन। प्रभु अगर आप मेरे पति को उधार देंगे, मेरे बच्चों को उधार देंगे, मैं जीवन भर आपके भवन में प्रभु तेरी सेवा करूंगा। मैं प्रेरित के दर्शन के साथ जुड़े रहूंगा, उनके दर्शन को और आगे लेके जाऊंगा, आमेन, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं काम करूंगा, आमेन। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप वो चाहत रखेंगे, बाइबल कह रहा है आपके परिश्रम का फल अच्छा होगा, आमेन। आप जब पति पत्नी मिलकर जब आप कोई काम करेंगे उसमें आशीष आएगी, उसमें बरकत आएगा। आपके पैसों में फिर आपको डॉक्टर के पास देना नहीं पड़ेगा, आमेन। कितनी सारी बहनें आप कहते हैं जैसे जिस दिन से मैं प्रेरित से जुड़ी हूँ, आमेन, उनके दर्शन से जुड़ी हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। पहले चने के जैसे दवाई खाती थी, लेकिन अब दवाई खाना बंद हुआ। क्यों? क्योंकि आपका परिश्रम का फल, आप किसी के अभिषेक के नीचे आ गए, आमेन। और क्या है वो अभिषेक से आप खा रहे हैं, उनके ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक आपके परिवार में आ रहा है। कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से आप डॉक्टर के पास गए नहीं है, आमेन। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो चंगाई का अभिषेक है उससे आप जुड़ गए हैं। उससे आप क्या, आपका जो परिश्रम, अभी जो आप परिश्रम कर रहे हैं, आपका फल क्या है, मीठा है, अच्छा है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। इसमें यानी इस प्रकार लिखा है कि अगर पति कोई चीज में कमजोर होगा, आमेन, पत्नी प्रार्थना के साथ उसे उठा सकती है। कि पति विश्वास में नहीं होंगे या कमजोर होंगे या गुस्सा करते होंगे या काम नहीं करते होंगे, कोई भी चीज, लेकिन बाइबल कहता है कि एक गिर जाए तो वो दूसरा उसे उठाएगा। यानी ऐसे नहीं कि वो गिर जाए, वो कह रहा है प्रार्थना के द्वारा आप अपने पति की जो कमजोरियां उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको पूरे मोहल्ले को बताने की जरूरत नहीं है। पत्नियां क्या, जल्दी हम लोग थोड़ा भी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी फट बोलने लग जाते हैं। अगर आपको प्रभु ने एक से कह रहे प्रभु दो अच्छा है, अगर वो कमजोर है, वो किसी चीज में गिर जाए तो आप उसे ऊंचा उठाइए, उन्हें उत्साह कीजिए, आमेन। जब भी प्रेरित कभी वचन सुना के आते हैं, कभी मैं भूल गई अगर कि वचन आज अच्छा था बोलना, तो पहले बोलेंगे आज तूने बोला नहीं कि वचन अच्छा था, आज वचन तूने क्या पकड़ा, वचन अच्छा लगा। मैं बोला बहुत अच्छा लगा, मैंने वचन देने वाले को ही पकड़ लिया है। तो आपको वो उनको 10 लोग बोलेंगे, 10 लोग मैसेज करेंगे, लेकिन उनकी अपेक्षा अपनी पत्नी से रहती है। मेरी पत्नी क्या बोल रही कि कैसा था वचन, अच्छा था, आमेन। वैसे हमें अपने पति को, अपने पत्नी को क्या करना है, उत्साह करना है, आमेन। अगर वो किसी चीज में गिर जाए तो क्या करना है, उन्हें उठाना है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकते। आमेन। आपने देखा है कभी कोई पत्नी को कोई हाथ लगाता तो पति एकदम दौड़ के आ जाता है। प्रेरित ने बोला जैसे एक पति एकदम पतला था एकदम और पत्नी मोटी थी, उसको कोई हाथ लगा तो पति के अंदर जो पतला एकदम पतले, उसके ऊपर कैसा जान आ गया कि उसको मारने लग गया। पत्नी को कोई छूता है तो पति गुस्सा हो जाता है। यानी बाइबल क्या करे, अकेले पे कोई प्रबल हो तो हो, लेकिन दो उसका सामना कर पाएंगे। आप पति पत्नी आप एक हो जाते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं एक होने का, आमेन, आपकी बातों में, तो क्या होता है, शैतान को मौका नहीं मिलता है। यानी आप मिलकर साथ में उसके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति आता है, जब आप साथ हो जाएंगे, परिस्थिति में आप
पत्नी अलग है, पति अलग है, फिर शैतान को मौका मिलता है उसमें परिवार में काम करने के लिए। वो फिर फूट लादने लग जाता है, परिवार में अनबन लाता है, कुछ ऐसी चीजों को लेके आता है, पति को फिर और कहीं बहका देता है, पत्नी को और कहीं बहका देता है। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है, अकेले पे वो प्रबल हो तो हो, लेकिन दो उसका सामना कर पाएंगे। जब हम स्कूल में थे, आपको याद है एक कहानी हमने पढ़ा होगा, एक लकड़ी को आराम से कोई तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन एक लकड़ी के गुच्छे को कोई तोड़ सकता है नहीं, तोड़ना कठिन है। वही ताकत है और पति और पत्नी में। बेटियां होकर मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप जब आपका सही समय आएगा तब आप इसे सही रीति से समझ पाएंगे। आमीन। आपको धन्यवाद देना चाहिए, अभी से मैं आपको सिखा रही हूँ। हाँ, जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। यहाँ पर है पॉइंट। आमीन। क्या कोई एक अकेले पे प्रबल हो, लेकिन दो उसका सामना करेंगे। आप एक होके आप हर चीज का सामना कर सकते हैं। कैसे? आगे उसका उत्तर है। यहाँ पर पॉइंट है कि जो डोरी 3 धागों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटेगी। आमीन। अगर आपका प्रभु के साथ जितना प्रेम का रिश्ता मजबूत होगा, उतना ही आपका पारिवारिक जीवन का रिश्ता भी उतना ही मजबूत होगा। अगर आपका परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अगर रिश्ता जितना कमजोर होगा, आपका परिवार का रिश्ता भी उतना ही कमजोर होगा। इसलिए अपने प्रेम, जो प्रभु के साथ आपका जो प्रेम है, उसे मजबूत कीजिए। आमीन। उसे और जितना आप मजबूत करेंगे, आपका प्रेम आपके पति के प्रति और मजबूत होगा। आमीन। शुरू में जब प्रेरित कहते थे कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, पत्नी से भी ज़्यादा मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं सोचती थी ये कैसा हो सकता है, सोचती थी। आमीन। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जब हम प्रभु से जब ज़्यादा प्रेम करते हैं, आमीन, पत्नी का जो रिश्ता है वो भी क्या होगा, ज़्यादा प्रेम करेंगे उनसे। आमीन। तो आप पत्नी, मैं आपको यही उत्साह करना चाहती हूँ, आमीन, कि हमें क्या करना, जब हम प्रभु से जब प्रेम करेंगे, आपके पति के लिए आपको प्रभु अलग आपको अनुग्रह देगा। आमीन। आपको बुद्धि, आपको ज्ञान से भर देगा, आपको समझ से भर देगा। आप कभी कभी कोई पत्नी बोलती है, पति एकदम भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी समझ के द्वारा नहीं बोलते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, आमीन, प्रभु हमें कैसे बोलना है, कैसे सजेशन देना है, कैसे बातें करना है, वो आपके ज्ञान आपके अंदर आएगा। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। और ज्ञान के ना होने से लिखा है मेरे लोग नाश होते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका पारिवारिक जीवन नाश होगा, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है प्रभु का, आमीन, आपका पारिवारिक जीवन आशीष और सफल होगा। अंतिम वचन पढ़ेंगे। जब पति पत्नी इस पृथ्वी पर एक प्राण, आत्मा और शरीर हो जाते, तब परमेश्वर से वे असंभव चीजों को हासिल कर सकते हैं। आमीन। यानी देखिए, शरीर में तो पति पत्नी एकदम आसानी से एक हो जाते हैं, हमने पढ़ा, उस वचन में भी था। आमीन। 2 लोग एक साथ सोएंगे तो गर्म हो जाएंगे, यानी शरीर में आप तुरंत ही आप एक हो जाते हैं। लेकिन प्राण और कहाँ पर? आत्मा में प्रभु आपको एक करता है, लेकिन जो प्राण है उसमें आता है मन, भावना, इच्छा। अगर आपने हमारे शादी विवाहिक जीवन का कैंप को अटेंड किया तो आपने ये शिक्षा को जरूर सुना होगा, प्रेरित हमेशा सिखाते हैं। तो प्राण में एक करते रहना है, यानी आपके मन, आपके पति के मन के साथ, उनकी बातों के साथ हमें एक सहमत होने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमें हाँ जी बोलना होगा और उनके साथ सहमत होना है। मतलब हमें वो वहाँ पे एक प्रोसेस है जो हमें वहाँ पे मेहनत करना है। हमें मन, फिर दूसरा है भावना और तीसरा है इच्छा, यानी आपके पति और आपके मन, भावना, इच्छा, उसमें आपको एक साथ काम करना है। आमीन। आप अभी जैसे मैं पंजाबी बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे पसंद है पंजाबी खाना, मेरे पति को पसंद है साउथ इंडियन खाना। तो मैं बोलूँगी नहीं आज राजमा बनेगा, वो बोलेंगे नहीं आज सांभर बनेगा, मैं बोलूँगी नहीं आज राजमा, मुझे राजमा खाना है। तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगा। तो बोले ठीक है चलो आज हम सांभर बनाएंगे। आमीन। तो हमें क्या करना, हमें एडजस्टमेंट, पत्नी और स्त्रियों को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आमीन। कहीं पति लोग एडजस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्नियों को ज़्यादा अगर आप बोले नहीं मैं पत्नी हूँ, मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आपको मन, भावना, इच्छा में उनके साथ धीरे धीरे एक होना है। जब आप एक होंगे, बाइबल कहता है उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा। एक वही जो एरिया है जहाँ हमें वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हमें अपने आप को झुकाना पड़ता है। आमीन। और वो एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे आमीन आप उसे करेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वो मेरे
पिता की ओर से स्वर्ग में और उनके लिए हो जाएगी। आमेन। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन है। क्या लिखा है? 2 जन यानी पति पत्नी हो सकते हैं आप अगर आप सिंगल लेडी, आप भी आप अपने बेटी के साथ या किसी के साथ आप सहमत हो सकते हैं। आप बोले नहीं मेरे पास पति नहीं, सिस्टर मैं कैसे सहमत हूँ? जो विधवा स्त्री है, आप कोई विधवा स्त्री को पकड़िए। आमेन। आप जब इस पृथ्वी पे 2 मन होकर आप जब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसे क्या कर रहे हैं? प्रभु कहता है जो 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर कुछ भी मांगे, स्वर्गीय पिता उसे आमेन कहता है। आमेन। अगर आप पति पत्नी है, आप एक हो जाइए। अगर आप लड़की है, आमेन, आपके पढ़ाई के लिए, आपके चर्च के लिए, आप 2 लोग क्या कुछ एक मन हो जाइए। बाइबल कह रहा है 2 लोग जब एक मन हो जाएंगे, कोई भी बात उनके लिए असंभव नहीं होगा। एक साथ एक किसी लड़की को आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ सहमत होंगी। हमें बैठ के गप्पे बहुत लड़ाते, बातें बहुत करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, पूरे बातों में हम समय बिताते हैं। लेकिन कभी सहमत होकर प्रार्थना करते हैं कि नहीं आज हम प्रार्थना करेंगे, आज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आज हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, आज हम मेरे पति की प्रमोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आज मेरा बेटा इतना शराब पीता है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या सहमत होकर हम प्रार्थना करते हैं? जब हम सहमत होकर प्रार्थना करेंगे, बाइबल क्या कह रहा है? पृथ्वी पे 2 लोग, पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए, कोई भी बात, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बात हो सकता है। आमेन। उस बात के लिए क्या हो जाएंगे? एक मन हो जाए। हाँ, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। आमेन। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है, यानी एक मन हो जाते हैं आप पति पत्नी, किसी भी बात के लिए प्रभु आपके लिए वो पूरी करता है। आमेन। हालेलुया। आज आप समझ लीजिए कि आज आपका परिवार और आप, आमेन, प्रभु की नजर में बहुमूल्य। आमेन। Shut it up! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हालेलुया। अद्भुत गवाही है। ये बहन कह रही है 12 साल से उन्हें दोनों कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन जैसे ही इस प्रार्थना सभा में आई, आमीन, उनके ऊपर प्रार्थना की गई और परमेश्वर की सामर्थ उनके दोनों कान पे उतरी। अभी उन्हें पूरी तरह से सुनाई दे रहा है। 12 साल के बहरेपन को यीशु मसीह ने निकाल दिया। यीशु मसीह को धन्यवाद।